1967 बहादुरगढ़ का फिल्मी उपचुनाव। हरियाणा में उपचुनाव की बेशुमार कहानियां हैं। हरियाणा गठन के बाद से अब तक प्रदेश में 13 सामान्य चुनाव हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में 10 नेता 24 बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा गठन के बाद प्रदेश में पहले सामान्य चुनाव 1967 में हुए और कांग्रेस की सरकार बन गई। भगवत दयाल शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। भगवत दयाल शर्मा 10 मार्च से लेकर 22 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। चौधरी देवीलाल, चौधरी चांदराम सहित कई लोगों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा के नेता और विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह ने शर्मा की कुर्सी गिरा दी। राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। राव बीरेंद्र सिंह भी 8 माह तक सीएम की कुर्सी पर रहे। बहादुरगढ़ के उपचुनाव की कहानी बड़ी रोचक और फिल्मी है। खैर, हरद्वारी लाल खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा नेता मानते थे। उनका दावा रहा कि प्रदेश में 2 ही लोग पढ़े लिखे हैं। खुद को वे पूरा पढ़ा लिखा और डॉक्टर स्वरूप सिंह को आधा पढ़ा लिखा बताते थे। हरद्वारी लाल 1967 के चुनाव में बहादुरगढ़ में चुनाव हुआ। 21 फरवरी 1967 को मतदान हुआ। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हरद्वारी लाल ने 24,737 वोट हासिल करते हुए आजाद उम्मीदवार हरि सिंह को 13,011 वोटों के अंतर से हराया। पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में हरद्वारी लाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। खास बात यह है कि स्पीकर पद के लिए 17 मार्च 1967 को चुनाव हुए। पंडित भगवत दयाल शर्मा के उम्मीदवार दया किशन, विपक्षी उम्मीदवार राव बीरेंद्र सिंह ने 3 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार चौधरी देवीलाल उस समय विधानसभा के दीर्घागा में बैठे थे। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे प्रताप सिंह पहली बार सिरसा जिला के एलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर हरियाणा के विधायकों की श्रेणी में शामिल हुए थे। उस दिन अपने दल के नेता भगवत दयाल शर्मा के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ऊंचा करने वाले 12 कांग्रेसी विधायकों में से प्रताप सिंह भी एक थे। खैर, 17 मार्च 1967 को हुए इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद मंत्रिमंडल की बागडोर चौधरी हरद्वारी लाल को सौंपकर सभी केंद्रीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली चले गए। इधर चंडीगढ़ में संयुक्त मोर्चा का विधिवत गठन हो चुका था। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री चौधरी हरद्वारी लाल को अपने यहां मंत्री पद का प्रलोभन देकर फुसला लिया। चौधरी हरद्वारी लाल ने पहले तो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से यह कहा कि दिल्ली से पंडित जी का फोन आया है कि मेरे हाथ मजबूत करने के लिए सब लोग अपना त्याग पत्र लिखकर मेरे पास दिल्ली भिजवा दे। जब सबके त्याग पत्र उनके कब्जे में आ गए तो राज्य के गवर्नर को पेश करके पंडित जी का मंत्रिमंडल भंग करवा दिया गया। अब पंडित जी के पास त्याग पत्र देने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं रह गया। हाँ, अंत उन्होंने 22 मार्च 1967 को अपना त्याग पत्र राज्यपाल के पास भिजवा दिया। इस तरह से पंडित भगवत दयाल शर्मा का शासन 13वें दिन समाप्त हो गया। इसके पश्चात वे हरियाणा के मंत्रिमंडल में नहीं आ सके। खैर, 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए और इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के अहम किरदार रहे। हरद्वारी लाल को अपनी सीट बहादुरगढ़ से त्याग पत्र देना पड़ा। उस तरह हरियाणा के गठन के बाद बहादुरगढ़ में पहला उपचुनाव हुआ। खास बात यह है कि उपचुनावी दंगल में फिर से हरद्वारी लाल कूद गए। इस बार हरद्वारी लाल ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। आजाद उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव में उतरे हरद्वारी लाल को बहादुरगढ़ की जनता का पूरा समर्थन मिला। इसके साथ ही हरद्वारी लाल को संयुक्त मोर्चा ने खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस ने इस चुनाव में उन्हीं हरद्वारी लाल को टिकट जो सामान्य चुनाव में हरद्वारी लाल से चुनाव हार गए थे। हरद्वारी लाल ने 29,172 वोट हासिल करते हुए हरि सिंह को 13,771 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। हरि सिंह को 15,401 वोट मिले। पंडित जी की कुर्सी गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले हरद्वारी लाल को राव बीरेंद्र सिंह ने भी उपचुनाव जीतने के बाद अपनी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया। तो ऐसे हरियाणा में पहला उपचुनाव हुआ जो किसी रोचक कहानी से कम नहीं है।